इस वीडियो से हम लोग फिजिक्स ग्रेड 11 को शुरू कर रहे हैं। नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022-23 का जो करिकुलम है उसके मुताबिक हम इसको पढ़ेंगे, जो एसएलओज हैं उनके मुताबिक पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने डोमेन ए मेजरमेंट्स के अंदर लेक्चर 1 को करना है, तो उसके अंदर हम इन दो एसएलओज को करने वाले हैं और ये जितने भी बोर्ड्स हैं इन सब के अंदर यही सेम करिकुलम है, तो आपके टॉपिक एग्जैक्टली सेम होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्विकली देखने वाले हैं कि मेजरमेंट्स क्या होता है। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेजरमेंट्स के बारे में पिछली क्लासेस में, लेकिन फिर भी हम लोग जल्दी से देखेंगे कि फिजिक्स की ज़बान में मेजरमेंट्स हम लोग किसको कहते हैं। तो मेजरमेंट्स का आम अल्फाज में जो मतलब है, जो हमें समझ आता है, वो तो यही है कि हमने किसी चीज़ को मेजर करना है। लेकिन इसका एक्चुअली में मतलब क्या है, तो यहाँ पर हम लोग तस्वुर करते हैं कि हमारे पास तीन जो है वो स्टिक्स हैं या बार्स हैं। ये हमारे पास 3 बार्स हैं और इनके अंदर मैंने इनको इस तरह से ड्रॉ किया है कि हमारे पास ये जो है इससे ये ट्वाइस है, ये इसके 2 टाइम्स है, और ये जो तीसरी वाली है ये पहली वाले के 3 टाइम्स है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग इसको कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर हम लोग करने वाले हैं इन तीनों को। तो कंपेयर करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि हम इनमें से किसी एक को एक यूनिट सेट कर दें। यूनिट का मतलब होता है 1, यानी कि हम लोग क्या करें कि यहाँ पर हम लोग कह देंगे मे बी ये जो है इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास 1 यूनिट है। ये मेरे पास अभी जो मैं चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ उसके अंदर एक इकाई है, तो इससे डबल ये है, तो मैं इसको 2 यूनिट्स कह दूंगा और मैं इसको 3 यूनिट्स कह दूंगा कि ये 1 यूनिट के 3 गुना है, ये 1 यूनिट जितना ही है तो 1 है। तो इस तरह से मैंने मेजर किया है यूनिट्स को इस्तेमाल करके। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है फिजिक्स के अंदर, जिससे आप लोग जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं उनको आप कंपेयर कर सकते हैं थ्रू मेजरमेंट्स कि कौन कितनी बड़ी है कौन कितनी छोटी है। अब ज़रूरी नहीं कि आप यूनिट इसी को सेट करें, आप यूनिट किसी और को भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर ही इसको मैं 1 यूनिट सेट कर देता हूँ, तो फिर ये मेरे पास ये वाला जो मेरे पास है ये हो जाएगा मेरे पास 1/3 यूनिट्स, यानी ये उसके जो है वो उसके 3 हिस्सों में से एक है, और ये मेरे पास हो जाएगा 2/3 यूनिट्स। और मैं इस बीच वाले को भी यूनिट सेट कर सकता हूँ, मैं किसी चौथी बार को भी यूनिट सेट कर सकता हूँ। मेजरमेंट सिर्फ ये है। अब अगर आपको पेपर में कहा जाएगा कि आप मेजरमेंट को डिफाइन करें, तो फिर आप इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो अब आपने किसी बुक की डेफिनेशन को रट्टा नहीं लगाना, बल्कि आपको पता है कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी, हमारे पास एक अननोन क्वांटिटी थी विद अ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, हमने एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेट कर दिया द यूनिट, और हम लोग कहते हैं ऑफ द सेम नेचर, यानी कि हमारे पास अगर ये लेंथ में थी, ये हमारे पास लेंथ नाप रहे हैं, तो हमारे पास जो यूनिट है वो भी लेंथ ही हो। हम यूनिट टाइम को नहीं सेट कर सकेंगे जब हम लोग लेंथ को नाप रहे होंगे, तो इसको हम लोग सिंपली मेजरमेंट कहते हैं। और यूनिट को अगर डिफाइन करना पड़े तो यूनिट इज दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट इज यूज्ड इन द मेजरमेंट। और ये कुछ भी हो सकती है, आप उसको अपनी मर्जी का कुछ भी सेट कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को आपने उससे कंपेयर करना है। तो ये है हमारे पास बहुत ही सिंपली मेजरमेंट्स का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम लोगों ने बढ़ना है फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की तरफ। तो हमारे पास बहुत ही सिंपली हमने मेजरमेंट्स को समझ लिया है। जिन क्वांटिटीज़ को हम लोग मेजर कर सकते हैं उनको हम लोग कहते हैं फिजिकल, यानी जो हमारे पास असली दुनिया में मौजूद होती हैं। और जिनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, जो कि बस एक ख्याल है, वो असली में कोई चीज़ नहीं है, उनको हम लोग कहते हैं नॉन फिजिकल। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऑफकोर्स हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, दीज आर क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। इनकी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ है, लेंथ हमारे पास एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। टाइम है, हम मेजर कर सकते हैं कि इतने सेकंड्स गुजर चुके हैं। हमारे पास और चीज़ें हैं जैसे कि टेम्परेचर, इन सबको हम लोग क्वांटाइज कर सकते हैं, यानी हम लोग इनको मेजर कर सकते हैं यूजिंग अ यूनिट। और नॉन फिजिकल को हम लोग एक यूनिट के थ्रू मेजर नहीं कर सकते, हम बस अंदाजे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, हैप्पीनेस हो सकता है हमारे पास कि कोई इंसान कितना खुश है। अब ये हम के लोग किसी यूनिट से नहीं नाप सकते, बस हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि वो खुश है या वो खुश नहीं है। इसी तरह से इंटेलिजेंस, अब हमारे पास इंटेलिजेंस क्वेश्चन यानी आईक्यू ज़रूर होता है, लेकिन वो हमारे पास एक अंदाज़ा होता है, वो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होती है। तो इसी तरीके से जो फिजिक्स है वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ की स्टडी को कहते हैं, यहीं से फिजिक्स निकला है। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की स्टडी, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग फिजिक्स के अंदर नहीं पढ़ते। तो फिजिक्स जो है वो तमाम के तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ की स्टडी को कहा जाता है। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर, अब फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर ऑफकोर्स हमें यूनिट्स चाहिए होंगे, तो हमने कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑलरेडी सेट कर लिए हैं। वैसे तो हम कोई भी यूनिट बना सकते हैं। हम लोग लेंथ के लिए, हमारे पास एक लेंथ के लिए जो एक फिजिकल क्वांटिटी है उसके लिए हमारे पास है इंचेस, हमारे पास है मीटर्स, हमारे पास हैं सेंटीमीटर्स, हमारे पास है मिलीमीटर्स, हमारे पास यूनिट्स तकरीबन इन्फिनिट है। लेकिन हमें इनमें से कोई एक स्टैंडर्ड सेट करना है जो कि हर कोई यूज़ करे। इनको हम लोग एसआई यूनिट्स कहते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए। तो इनको हम लोग अब कहने वाले हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। ये 7 क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम लोगों ने सेट कर दिया है कि ये हमारी सबसे बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इनसे बाकी तमाम ने डिराइव होना है, और इन सब को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। ये हमारे पास 7 है, इनसे बाकी सब ने डिराइव होना है। इनके हमने कुछ खास यूनिट सेट कर लिए, बाकी यूनिट्स भी इन्हीं में से डिराइव होंगे। तो उन 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जिनको आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ये हमने सेलेक्ट की हैं वो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़,
जो कि हमारी आम दुनिया में पाई जाती हैं। लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मास, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से मुराद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मास अक्सर सेम सेम लगते हैं, इनमें डिफरेंस है। मास जो है वो एक्चुअली में वजन है जो हम किलोग्राम से नाप रहे हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम उनको गिन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम डजन्स में भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नाप सकते हैं, और इसका जो आम यूनिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं दैट इज मोल। तो डजन, 1 डजन हमारे पास है 12 आइटम्स, दैट इज डजन। और इसी तरीके से हमारे पास जो अवोगाड्रोस नंबर ऑफ आइटम्स हैं जो आप पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड द मोल। तो इस चीज़ को कि हम नाप रहे हैं, गिन रहे हैं चीज़ों को, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, हम उनका वजन देख रहे हैं, ये मास देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मास इन किलोग्राम्स। और फिर फाइनली हमारे पास है लुमिनियस इंटेंसिटी। हमने बाकी तमाम पढ़े हुए हैं पिछली क्लासेस में, सिर्फ इसको नहीं पढ़ा हुआ, इसको भी आप याद कर सकते हैं। इसको लाइट इंटेंसिटी नहीं कहा जाता, कुछ बुक्स में इसको इस तरह लिखा गया है, लेकिन ये लाइट इंटेंसिटी इसको नहीं कहा जाता, वो और चीज़ है। इसको हम लोग कैंडेला, जो कि कैंडल से निकला है, उसमें मेजर करते हैं। और फिर हमारे पास ये तमाम के तमाम यूनिट्स हैं। अब यूनिट्स हमारे पास किसी भी चीज़ के इन्फिनिट हो सकते हैं, जिस तरह हम किसी भी चीज़ को यूनिट बना सकते हैं, लेकिन हमने कुछ खास ऐसा यूनिट सेट कर दिए हैं। लेंथ के लिए हमारे पास मीटर्स है, टाइम के लिए सेकेंड्स, टेम्परेचर के लिए केल्विन है, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट ऐसा यूनिट नहीं है, यूनिट ज़रूर है टेम्परेचर का। मास के लिए किलोग्राम से। करंट के लिए हमने ऑफकोर्स सेट किया है एम्पेयर, जो कि हम लोग पिछली क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 10th के अंदर। तो दिस इज एम्पेयर्स, ओके। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल है, लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला है। तो और इसी तरीके से ये डायमेंशन है। डायमेंशन और यूनिट्स में फ़र्क ये है कि यूनिट तो एक खास है, ये यूनिट है, बस डायमेंशन हम फिजिकल क्वांटिटी के है, एक किस्म के सिंबल को कह रहे हैं कि ये हमारे पास लेंथ के अंदर डायमेंशन है, जिसके यूनिट्स मीटर भी हो सकते हैं, इंचेस भी हो सकते हैं। एसआई यूनिट्स ऑफ कोर्स मीटर्स हैं, इनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस आर एसआई यूनिट्स। और यहाँ पर ये हमारे पास डायमेंशन है, बस हम सिंबल्स यूज़ करते हैं इन खास क्वांटिटीज़ के लिए। लेंथ के लिए कैपिटल एल है ब्रैकेट्स के अंदर, टी है, और टेम्परेचर के लिए ये दो हैं थीटा और केल्विन। मास के लिए ये है कैपिटल एम, और करंट के लिए कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल आई भी हो सकता है, जो कि करंट का सिंबल है, ये एम्पेयर का सिंबल है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए कैपिटल एन, और लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए कैपिटल जे। तो ये हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब इसके बाद आप लोगों ने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ भी पढ़ी थी, जो कि एक्चुअली में एसएलओ का पार्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ में आपने बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। अब आप उनको जितनी मरतबा मर्जी मल्टीप्लाई करें या जितनी मरतबा मर्जी डिवाइड करें, ये आपकी मर्जी है। तो इस तरह से इन्फिनिट अमाउंट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इनमें से दो मैंने सिर्फ एज एन एग्जांपल यहाँ पर लिखी हैं। फॉर एग्जांपल एरिया। अब एरिया का क्या फॉर्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई में विड्थ, क्योंकि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ का कोई ना कोई फॉर्मूला लाजमी होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है उसको असेस करने के लिए, क्योंकि वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं दोनों आपके पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें हैं। लेंथ है मीटर 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 स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट है, ये भी एसआई यूनिट है एरिया का, जो कि डिराइव हुआ है बेस एसआई यूनिट से। तो ये हमारे पास है फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला हम सबको पता है, एफ इज इक्वल टू एम ए फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। तो अगेन इसका भी आप लोग यूनिट डिराइव कर सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ओके। तो आपके पास जो है एक्सेलरेशन, दिस इज ऑल्सो अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसका भी हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी। और एक्चुअली में वेलोसिटी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, डेल्टा डी डिवाइडेड बाय टी। लेकिन एट दी एंड हर चीज़ जो है वो बेस फिजिकल क्वांटिटी से ही आएगी। इसको मैं मजीद अगर कर दूँ तो ये हो जाता है डेल्टा डी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। इस फुल को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डेल्टा डी डिवाइडेड बाय टी। तो एट दी एंड हर चीज़ बेस फिजिकल क्वांटिटी से ही आती है, और इसके भी आप यहाँ से जो यूनिट्स हैं वो ड्राइव कर सकते हैं। और यहीं से हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है या टेक्निक है, इसको आप जो भी कह लें, जो कि आपके एग्जाम में लाजमी पूछी जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्ट एसएलओ का हिस्सा है और बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर, इस डोमेन के अंदर। और वो है कि आप लोगों को फॉर्मूला दिया जाएगा, यहाँ नॉर्मल क्वांटिटीज़ के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, और आपने उनके यूनिट्स निकालने हैं, किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। तो ये हम लोग कैसे करने वाले हैं, आप बहुत ईजी है, आपको कहा जाएगा कि व्हाट डिराइव द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट याद तो आपको होगा ही, लेकिन आपने इसको डिराइव करना है, निकाल के दिखाना है कि फोर्स का यूनिट क्या है, और इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट्स। वैसे तो हम लोग कहते हैं फोर्स का यूनिट है न्यूटन्स, लेकिन वो न्यूटन्स हम लोगों ने कुछ एसआई यूनिट्स हैं बेस के, उनको कहा होता है, तो मैं एक्चुअली में वो निकालने हैं। तो बहुत ही ईजिली हमें फोर्स के यूनिट्स निकालने के लिए उसका फॉर्मूला चाहिए होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। और फिर हमें मास के यूनिट्स यहाँ पर पुट कर देने हैं। मास के यूनिट्स हम सबको पता है, दैट इज किलोग्राम, एसआई यूनिट्स पुट करने हैं। और फिर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के अंदर अभी हमें यहाँ पर एक्चुअली में बेस एसआई यूनिट्स की फॉर्म में इसको निकालना है। अगर एक्सेलरेशन को देखें, एक्सेलरेशन के यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी हम लोग एक्सेलरेशन के भी फाइंड कर सकते हैं थ्रू दिस फार्मूला। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी, और मजीद डेल्टा डी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो इससे हमारे पास दिस इज मीटर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों ने ये डिराइव करने हैं, और फिर मजीद दिस, ये हमारे पास फोर्स के यूनिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट्स। इन्हीं को हम लोग फिर न्यूटन भी कह देते हैं, ओके। इन्हीं को हम लोग न्यूटन कह देते हैं।
तो फोर्स का यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये केजी भी ऐसा ही है, बेस यूनिट है, ये भी बेस यूनिट है, ये भी बेस यूनिट है। तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कि फोर्स का आप लोग बेस यूनिट निकालते हैं, जो कि इतना ईजी है कि ये हर इंसान को आ सकता है, उसको बेसिक कॉन्सेप्ट भी है। तो और इसी तरीके से आपको नॉर्मली फॉर्मूला भी दे दिया जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अब आपको कोई कह देता है कि आप लोग एक ने आपको कह दिया फोर्स का निकालें, कोई दूसरा आपको कह देता है वेलोसिटी का। वेलोसिटी ये भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसका आप लोग जो है वो यूनिट्स निकालें, तो इन टर्म्स ऑफ बेस ऐसा यूनिट्स। तो अगेन आप लोग फॉर्मूला में जाएंगे, डेल्टा डी ऑफ कोर्स मीटर्स होगा, सेकंड्स तो मीटर्स पर सेकंड आर द यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी। और यहाँ पर एक्चुअली में आपने इस तरह नहीं करना कि आपको यूनिट्स याद है तो वो आप यहाँ पर लिख दें, फिर नंबर नहीं मिलेंगे, आपने एक्चुअली में डिराइव करके दिखाना है। अब हमारी जो नेक्स्ट फाइनल चीज़ है, और एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, हमने इससे पहले जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल पढ़ लिया कि हमें डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स कैसे निकालने हैं, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्किल है इस लेक्चर का, जिसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कैसे हमने इस लेक्चर में एसएलओस को पढ़ा है, वो है एस्टिमेटिंग फिजिकल क्वांटिटीज। अब हमें खुद पता है फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, दीज आर क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब हमारे पास हमने देख लिया कि हम लोग मेजरमेंट क्या होती है और फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, 7 बेस हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ देख ली। लेकिन यहाँ पर एक तो तरीका है इनको मेजर करने का, जो कि हम लोग ऑफ कोर्स इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू करते हैं। हम लोगों ने हमारे पास एक रॉड थी और हम लोगों ने इसकी लेंथ निकालनी थी, तो हमें पता है हमारे पास कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम लोग रूलर यूज़ कर सकते हैं, हम लोग वर्नियर कैलिपर यूज़ कर सकते हैं, जिससे ऑफ कोर्स इनकी प्रिसीजन के अंदर डिफरेंस होगा। लेकिन ऑन दी ब्रॉडर सेंस हमारे पास मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं इन सब की, और बाकी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। लेकिन रूलर का यूज़ करना, वर्नियर कैलिपर का यूज़ करना या माइक्रोमीटर का यूज़ करना, इनसे जब हम लोग लेंथ निकालेंगे तो मेजरमेंट है। एस्टिमेशन क्या है? एस्टिमेशन ये है कि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम इनको प्रिसाइसली मेजर करें। आम दुनिया में हमें बहुत सी चीज़ों की लेंथ, टाइम, इन चीज़ों को एस्टिमेट करना होता है, इनका अंदाज़ा लगाना होता है। ये एक टेक्निक है जो कि आपको आनी चाहिए, जिससे आम दुनिया में आप एक काफ़ी हद तक एक्यूरेट अंदाज़ा लगा सकें किसी भी चीज़ का। तो इसके लिए सबसे पहले एस्टिमेटिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको कुछ रेफरेंस क्वांटिटीज़ का पता हो, और ये आपको एक्चुअली में याद नहीं करनी है, आपको आम दुनिया में रहकर खुद ब खुद आती है। तो फॉर एग्जांपल आप आम दुनिया में रहते हैं और आपको ये पता होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने घरों के अंदर डोरवेज तो हमेशा देखे हैं, जहाँ से आप लोग गुजरते हैं दरवाज़ों से, हर किसी को पता है कि डोरवेज क्या होते हैं। डोरवेज की हाइट का भी हर किसी को अंदाज़ा है कि जहाँ पर दरवाज़ा लगा होता है उसकी हाइट, एक एस्टीमेट जितनी हाइट है वो आपको खुद अंदाज़ा है, वो तकरीबन होती है 2 मीटर्स। तो जैसे अब आपको ये चीज़ आपने याद कर ली गई, इतनी हाइट 2 मीटर्स, अब आपको एक अंदाज़ा हो गया कि 2 मीटर्स क्या है। इस तरीके से अगर आपके पास 1 लीटर वाटर है तो उसका वजन तकरीबन होता है 1 केजी। इससे आपको अंदाज़ा हो गया है कि 1 केजी वजन तकरीबन कितना होता है। ये रेफरेंस अंदाजे आपको लाजमी आने चाहिए, जो कि आपको आम दुनिया में रहकर आते हैं। इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल एक क्रेडिट कार्ड है जो कि यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी डिस्टेंस तकरीबन है 8.5 सेंटीमीटर्स। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब अगर मेरे पास यही रॉड है और मेरे पास इसी रॉड के साथ मेरी टेबल पर एक क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है इस तरह, तो मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि अच्छा अगर ये 8.5 सेंटीमीटर है तो अच्छा ये तकरीबन अंदाज़ा लगाकर मैं इजीली अपने माइंड के अंदर ये अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि ये तकरीबन इससे 4.5 टाइम्स बड़ा है। तो 8.5 सेंटीमीटर को मैं जल्दी से मल्टीप्लाई कर दूंगा 4.5 से, तो इसकी जो भी लेंथ आ जाएगी मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इस रॉड की इतनी ही लेंथ होगी, 38.25 सेंटीमीटर्स। मतलब इस तरीके से मेरे पास आ जाता है 38.25 सेंटीमीटर्स। सेकंड चीज़ जो आपने करनी है वो आपने करना है कि अगर आपके पास कोई बहुत कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको एस्टिमेट ही करना है आपने, ज़ाहिर है एग्जैक्ट आंसर तो आपने नहीं लेना, तो आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के करें ताकि आप इजीली उसको कर सकें अपने दिमाग के अंदर, क्योंकि ये आप लोगों ने एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो नेक्स्ट दैट इज़ कॉल्ड डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन ये एक गुड टेक्निक है जो आपको आनी चाहिए जब भी आप एस्टिमेट कर रहे हैं, कि आपने उनको छोटे छोटे मैनेजेबल जिनको आप आसानी से गैस कर सकते हैं, आसानी से आप उनका अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनमें तोड़ें। फॉर एग्जाम्पल आपको सवाल दिया गया है कि एक इंसान अपनी फुल लाइफ में कितनी ब्रेथ्स लेता है। ओके, ब्रेथ्स इन लाइफ स्पैन, यानी एक फुल लाइफ के अंदर इंसान कितनी बार सांस लेता है। अब अगर आप ये सोचने लग जाएगा इंसान कितनी बार सांस लेता है, इसको डिफरेंट तरीक़ों से करने के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप इसको डिकम्पोज करेंगे, आप सबसे पहले सोचेंगे कि आपके पास ब्रेथ्स इन 1 मिनट कितने हैं। ओके, 1 मिनट के अंदर आपके पास कितने ब्रेथ्स हैं, तो आपको ये इजीली पता चल जाएगा। यहाँ आप इसको खुद गिन सकते हैं, तकरीबन 15 ब्रेथ्स इंसान लेता है 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर तकरीबन 15 बार ही सांस लिया जाता है। अच्छा, अब आप क्या कर लें, अब आप इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएँ। आप कहेंगे अब मेरे पास 60 मिनट्स जो हैं ये मेरे पास होने वाले हैं 1 आवर, फिर मेरे पास 1 डे होगा 24 आवर्स,
फिर मेरे पास 1 मंथ होगा 30 डेज, फिर मेरे पास 1 ईयर होगा 12 मंथ्स, और फिर मेरे पास जो टोटल एक आम इंसान की जो लाइफ है अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तान के अंदर 70 ईयर्स है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, या ऑन एवरेज भी 70 ईयर्स है। तो अगर 70 ईयर्स एक इंसान की लाइफ है तो इसके अंदर अब आप इस सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 मल्टीप्लाइड बाई 60, ये हो गए 1 घंटे के, मल्टीप्लाइड बाई 24, ये हो गए 1 दिन के, मल्टीप्लाइड बाई 30, ये हो गए 1 महीने के, मल्टीप्लाइड बाई 12 1 साल के, मल्टीप्लाइड बाई 70, ये हो गए उसकी फुल लाइफ के अंदर वो जितनी मरतबा सांस लेगा। आप इस सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, हो सकता है एग्जैक्ट आंसर काफ़ी दूर हो, लेकिन एक अंदाज़ा ज़रूर है। और अगर आपको ठीक अंदाज़ा लगाना आता है तो आपका अंदाज़ा एक्यूरेट होगा, असली आंसर है काफ़ी हद तक क्लोज होगा। तो ये आपको आ जाता है 54432 0 0 0 0, जिसको आप लोग फोर साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। इस तरह से आप लोग एक एस्टिमेट करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी को। अच्छा, इसके बाद कभी कभी आपके पास अक्सर ऐसी चीज़ को आपने एस्टिमेट करना होता है जिसकी एक बड़ी रेंज बन सकती है। तो उसके अंदर आप लोग क्या करते हैं, आप उसको ऐसा रेंज लिखते हैं। ओके, तो आप एक क्वांटिटी के बजाय आप लोग रेंज ऑफ क्वांटिटीज लिखें जो आप एक को एस्टिमेट करें। तो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि एक जो है फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि एक लैपटॉप जो है, एक अच्छा लैपटॉप कितने रुपीज़ का हो। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता एस्टिमेट करेंगे कि एक सीपीयू कितने का है, रैम कितने की है, एसएसडी कितने की है, और अंदाज़ा लगाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मे बी एक अच्छा लैपटॉप 2 लाख रुपीज़ से लेकर 3 लाख रुपीज़ तक होगा। तो आप एक एस्टिमेट लगाएंगे, एस्टिमेट के अंदर एग्जैक्ट तो आप नहीं बताएंगे, आप एक रेंज बता देंगे। तो ये भी एस्टिमेट करने का एक अच्छा तरीका है। ओके, एक फाइनल चीज़ बताते जाते हैं। तो अक्सर औकात आप लोग जब बड़े एस्टिमेट्स लगा रहे होते हैं काफ़ी बड़ी चीज़ों के, तो बेस्ट होता है आप उसको पावर्स ऑफ 10 तक राउंड ऑफ कर दें। ओके, ये भी आपको अक्सर औकात बताया जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास वैल्यू थी 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸, तो ये आपके पास आप 10⁸ लिखते हैं अलग से, क्योंकि एक एस्टिमेट ही लगाने हैं। तो उसके अंदर चूँकि 2 × 10⁸ है, तो आप इसको, ये 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो आप इसको ख़त्म कर देंगे और 10⁸ लिख देते हैं कि इसके बराबर है तकरीबन। अगर 7 × 10⁸ है, तो चूँकि ये 5 या 5 से बड़ा है, तो आप इसको लिख देते हैं 10⁹ तो इस तरीके से आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो नियरेस्ट पावर्स है 10, लेकिन ये आप तब करते हैं जब आप बहुत बड़ी चीज़ों के साथ काम कर रहे थे। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपके फर्स्ट 2 एसएलओ जो हम लोगों ने इसके अंदर कवर करने थे वो आपको बड़े अच्छे तरीके से कवर हो गए होंगे। तो ये हमारे करिकुलम के फर्स्ट 2 एसएलओस थे। इन एसएलओस के नंबर आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट एसएलओ था कि आप लोग एस्टिमेट्स लगा सकें फिजिकल क्वांटिटीज़ के, जो हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। सेकंड एसएलओ था कि आप लोग डिराइव्ड यूनिट्स को प्रोडक्ट्स या क्वेश्चंस में लिख सकें एसआई बेस्ड यूनिट्स में, ये भी हमने देख लिया है। ये दोनों एसएलओस आज के इस वीडियो में हमने किए हैं। लेक्चर 2 में हम इसके बाद के एसएलओस करेंगे इन डोमेन ए, दैट इज मेजरमेंट्स।